अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ऋषभ, निवेश करना तो चाहता हूँ लेकिन डर लगता है, तो शुरुआत कहाँ से करूँ। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि निवेश की रणनीति से पहले उसकी तैयारी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना खतरनाक होता है, वैसे ही बिना तैयारी के निवेश करना भी उतना ही खतरनाक होता है। तो आज हम बात करेंगे उन कुछ बेहद ज़रूरी कदमों की जो आपकी निवेश की यात्रा को और मजबूत, तनावमुक्त और सफल बना सकते हैं। पहला है आपातकालीन निधि, बोले तो इमरजेंसी फंड, आपकी पहली सुरक्षा परत। निवेश करने से पहले सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है एक मजबूत इमरजेंसी फंड तैयार करना। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों में, जैसे कि नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी होना या कोई बड़ा खर्च, उससे बचाता है। आदर्श इमरजेंसी फंड कम से कम आपके लिए 6 महीनों के मासिक खर्चों के बराबर होना चाहिए, और अगर ये 2-3 वर्षों का है तो और भी बेहतर है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर बाजार गिरता है तो आपको अपने निवेश को मजबूरी में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाल ही का उदाहरण देख लीजिए आप। कोविड-19 के टाइम कई लोगों को अपने म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स को कम दामों पर बेचना पड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कैश नहीं था। अगर उनके पास इमरजेंसी फंड होता तो वे बाजार के सुधरने तक प्रतीक्षा कर सकते थे बिना किसी स्ट्रेस के। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। पहले स्वयं को सुरक्षित करें। बीमारियां या दुर्घटनाएं कभी बताकर नहीं आती, और यदि एक बार कोई बड़ा अस्पताल का बिल आ गया तो आपकी सारी बचत प्रभावित हो सकती है। आज के समय में मात्र 1,000 रुपये प्रति माह के प्रीमियम में भी आपको एक ठीक ठाक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगा। स्वास्थ्य बीमा लेने से आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहती है, मानसिक और आर्थिक शांति बनी रहती है। आप भविष्य की योजनाओं के लिए आत्मविश्वास से निवेश कर सकते हैं। और एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, अगर किसी कंपनी में आप कार्यरत हैं और उन्होंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है, फिर भी एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा अवश्य लें, क्योंकि कंपनियां प्रायः ग्रुप इंश्योरेंस देती हैं जिनकी कई सीमाएं होती हैं, और यदि कभी नौकरी नहीं रही तब ये बीमा भी समाप्त हो सकता है। इस विषय पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। तीसरा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, परिवार की आर्थिक सुरक्षा। यदि आप पर आपके माता पिता, जीवन साथी या बच्चों की आर्थिक जिम्मेदारी है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। यह एक सरल और सस्ता बीमा होता है जो किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार को आर्थिक सहारा देता है। यदि आपकी आयु 30 वर्ष से कम है और आप स्वस्थ हैं तो लगभग 1300-1400 रुपये प्रति माह में 1 करोड़ रुपए तक का कवरेज आपको मिल सकता है। इस पॉलिसी से घर का मासिक खर्च चलता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा, उसको टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, केवल प्योर टर्म प्लान ही लें। चौथा है रिस्क टॉलरेंस, समय सीमा और लक्ष्य की स्पष्टता। अब जब आप सुरक्षित हैं तो अगला चरण है अपने निवेश प्रोफाइल को समझना। 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। जोखिम सहनशीलता, बोले तो रिस्क टॉलरेंस। क्या आप बाजार के उतार चढ़ाव को सह सकते हैं? यदि हर 10% की गिरावट पर आप घबरा जाते हैं तो अधिक इक्विटी निवेश आपके लिए नहीं है। समय सीमा, निवेश कितने समय के लिए आप कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म बोले तो 3 साल के लिए, तो उसके लिए आप फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड इत्यादि ऑप्शन देख सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए, तो इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स इत्यादि आप देख सकते हैं। निवेश लक्ष्य क्या है आपका? या घर खरीदना हो, या बच्चों की पढ़ाई हो, या रिटायरमेंट योजना हो। लक्ष्य स्पष्ट होने से क्या होगा, निवेश को सही दिशा में आप कर पाएंगे और रैंडम इन्वेस्टमेंट से बचे रहेंगे। 5वां है चक्रवृद्धि ब्याज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जल्दी शुरुआत करने का मैजिक। कंपाउंड इंटरेस्ट निवेश की दुनिया का मैजिक है। जब आप अपने रिटर्न्स को फिर से निवेश करते हैं तो आपके पैसे पर भी पैसा बनने लगता है। उदाहरण के लिए 1 लाख यदि आप 12% वार्षिक दर से लगाते हैं तो 30 वर्षों में वो लगभग 30 लाख बन सकता है। वही पैसा यदि 16% की दर से बढ़े तो 1 करोड़ से भी अधिक हो सकता है।
इसलिए बेहतर परिणामों के लिए जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। नियमित निवेश करें, बिना आवश्यकता के पैसे को बिल्कुल ना निकालें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे तो दुनिया का 8वां अजूबा कहा था और वो बिल्कुल सही थे। छठा है विविधता और लागत की जागरूकता, बोले तो डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉस्ट अवेयरनेस। जोखिम कम, मुनाफा ज्यादा। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है अपने सभी पैसे को एक ही जगह ना लगाना। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, हर असेट क्लास की अपनी भूमिका होती है। उदाहरण के लिए सोना, यदि आप जेवर की दुकान से सोना खरीदते हैं तो 10-15% तो मेकिंग चार्ज लग जाते हैं, फिर 3% जीएसटी, ये सभी आपके रिटर्न को घटा देते हैं। लेकिन यदि आप गोल्ड ईटीएफ लेते हैं तो आप ये सभी खर्चे बचा सकते हैं, टैक्स लाभ भी ले सकते हैं और ऑनलाइन आसानी से खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो, बोले तो खर्च अनुपात जरूर देखें। कम खर्च का अर्थ है अधिक लाभ। सातवां है रिसर्च एंड नॉलेज, सबसे अच्छा निवेश। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को वित्तीय जानकारी दे के उसकी जानकारी, बोले तो खुद की जानकारी बढ़ाएं। जितना अधिक आप बाजार, निवेश उत्पादों और रणनीतियों को समझेंगे उतने ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। प्रतिदिन केवल 30 मिनट ही निकालिए वित्तीय लेख पढ़ने के लिए, किताबें या विश्वसनीय यूट्यूब चैनल्स देखने के लिए। सच्चाई यही है, पैसा तब बनता है जब आप समझदारी से निवेश करते हैं, और समझदारी आती है नियमित सीखने से। तो यदि आप इन 7 स्टेप्स को अपनाते हैं, इमरजेंसी फंड से लेकर टर्म इंश्योरेंस तक, डाइवर्सिफिकेशन से लेकर फाइनेंशियल नॉलेज तक, तो आपका निवेश सिर्फ सफल नहीं होगा बल्कि संतुलित और तनाव मुक्त भी होगा। याद रखिए, निवेश की वही रणनीति बेहतर है जो आपको रात को चैन से सुला सके। भविष्य बनाना है जी, नींद नहीं उड़ानी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में बैलेंस के एक और नए पर्सपेक्टिव के साथ।